हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, क्योंकि हमने कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्लीवेज भी स्टडी कर ली है, ओ और एच की बॉन्ड क्लीवेज भी स्टडी कर ली है अल्कोहल्स के अंदर। तो अल्कोहल का पोर्शन तो हो गया। अब बात करेंगे जो फिनोल्स की रिएक्शंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब जो ये हम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे ये ओनली फिनोल्स शो करते हैं, अल्कोहल शो नहीं करते। जैसे कि जो पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये रिएक्शंस फिनोल क्यों शो करते हैं? क्योंकि जो OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग से वो एक्टिवेट कर देता है इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। इससे क्या होगा, जो इनकमिंग ग्रुप आता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पोजीशंस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से OH ग्रुप के। अब आपको पता है OH यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये रेजोनेंस शो करेगा, जिसकी वजह से जो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, तो जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। वही काम यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या होगा, NO2 पॉजिटिव, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आया और एक बार पैरा पोजीशन के ऊपर आया। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपके पास इस तरीके से मिलेगी कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको देखना है रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डाइल्यूट में क्या बनेगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल प्लस पैरा, क्योंकि कॉन्क के अंदर कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। उसके बाद इनकी सेपरेशन की बात आती है। अब हमें तो मिक्सचर मिल गया है ऑर्थो का भी और पैरा का भी, तो इसे सेपरेट करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से। अब स्टीम डिस्टिलेशन से कैसे करेंगे वो देखो कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। किसकी वजह से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब उसके अपने ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पे देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ कौन सा प्रेजेंट हो गया, नाइट्रो ग्रुप, क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि सेम ही मॉलिक्यूल में हो रही है। देखो डॉटेड लाइन से मैंने शो कर दी, समझ में आया। तो ये क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है वो क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है। उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं या फिर एसोसिएट होते हैं। देखो एक मॉलिक्यूल ये हो गया पैरानाइट्रोफिनोल का, दूसरा मॉलिक्यूल ये है पैरानाइट्रोफिनोल का। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर है इसी वजह से क्या होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि डाइल्यूट के अंदर कुछ और प्रोडक्ट बनता है और कंसंट्रेटेड में कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो वही चीज मैंने आगे शो कर दी है। कॉन्क के अंदर क्या बनता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है, जिसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, पिक्रिक एसिड। और जो पिक्रिक एसिड होता है बच्चों वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इजिली रिलीज करवा देते हैं H पॉजिटिव आयन को। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप्स। अब हमने ये कौन सी करी है, नाइट्रेशन। ठीक है, अब हम करते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, ये भी ध्यान से करनी है कि ये फिनोल जब ये कंडीशंस होंगी तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, और जब ये कंडीशन होगी तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको कंडीशंस देखनी है, क्या कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाओगे। ये भी इस तरीके से आने चाहिए कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिलेगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। पैरा हमेशा क्या होता है, मेजर। मैंने आपको रीजन भी बता रखा है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है। और जब ब्रोमीन है एक्सेस में तो मेरे पास क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। उसके बाद बच्चों आपके पास आएगी कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और सैलिसाइक्लिक एसिड इसका क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। तो देखो फिनॉल की रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये नेम आपको पता ही होंगे इसलिए मैं लिखती नहीं हूं, लेकिन आपको लिखने होते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्ट करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H पॉजिटिव आयन, तो क्या बन गया हमारे पास, सैलिसाइक्लिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है, और वैसे IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन। ये रिएक्शन इनको बोलते हैं बच्चों नेम रिएक्शन, ये नेम से ही आती है पेपर में। कॉल्बे राइट करो, रीमर टीमर राइट करो। सो रीमर टीमर के अंदर क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन कराओगे क्लोरोफॉर्म और साथ में एक्वस NaOH लेके चलोगे, तो आपके पास इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी, ये अनस्टेबल होगी, NaOH से रिएक्ट करवाओगे
तो यहाँ पे क्या बन गया, ONA आ गया यहाँ पे, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या आया, CHO। जब H पॉजिटिव आयन डालोगे तो क्या होगा, ये जो Na है ये H से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन के आएगा, सैलिसाइक्लिक। अगर CHO है तो एल्डिहाइड और अगर COOH है तो सैलिसाइक्लिक एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन। तो देखो सिंपली फिनॉल ले रखा है, जिंक डस्ट लिया तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सिंपली करवाओगे आप Na2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा बेंजोक्विनोन। आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए क्योंकि ये आपको कन्वर्जन के अंदर मिलता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर लर्न हो कि बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब उसके बाद कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स हैं जो यूज होते हैं बहुत ज्यादा। तो जो इसमें मिथेनॉल और इथेनॉल है वो बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, जो यूज होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिथेनॉल के बारे में। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3OH, और इसे वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। लेकिन आजकल जो क्या होता है, मेनली जो मिथेनॉल होता है वो प्रोड्यूस होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, CO की एट हाई प्रेशर पे। जब टेम्परेचर कितना होगा 573 to 673 केल्विन, किसकी प्रेजेंस में, ZnOCr2O3। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसी को मैंने स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो उसे लिख भी सकते हो, वरना रिएक्शन की फॉर्म में सिंपली लर्न कर लो और जब जरूरत होगी तो आप इसे बना के लिख सकते हो। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो मिथेनॉल क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइल करता है 337 केल्विन पे, बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है नेचर के अंदर। अगर इंजेक्शन हो जाए स्मॉल क्वांटिटी में मिथेनॉल, अगर थोड़ी क्वांटिटी भी अगर हम खा लेते हैं या इनहेल हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल को हम यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में, पेंट्स के अंदर, वार्निशेस में, या फिर फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशंस में। तो ये सब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस बताए हैं, आप चाहो तो लिख लो या जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ बातें मैं आपको वर्बली बता देती हूँ तो आप वो लिख भी सकते हैं। सेकंड है इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, C2H5OH, और कैसे मिलता है ये हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले हैं, C12H22O11। उसके बाद हमने क्या किया, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो जब हमने फिर दोबारा जाइमेज से रिएक्ट करवाया तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई है, इथेनॉल की, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिलीज। अच्छा, इसमें एक बात जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है वो अनफिट होता है, यानी कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो सही नहीं होता। द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन सम कॉपर सल्फेट एंड पिरिडिन। इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इसे हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया है, अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ईथर करेंगे। इसमें जो मेनली रिएक्शंस है बच्चों, उनका आप ये ध्यान रखना कि वो कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में भी एग्जाम के अंदर आती है। जैसे ये दोनों तो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आ जाएगी, सॉरी नेम रिएक्शन की फॉर्म में, कॉल्बे रिएक्शन, रीमर्टिमर रिएक्शन। बट कुछ रिएक्शन ऐसी है जो कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगी, जैसे कि ये थी और हमने ये करी फर्स्ट कॉन्क वाली, और साथ में ब्रोमीन इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जब ब्रोमीन वाटर के से रिएक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको आनी चाहिए। और यहाँ से ये रीजनिंग का क्वेश्चन कि आप कैसे सेपरेट करोगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को और पैरानाइट्रोफिनॉल को। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और स्टेटमेंट की फॉर्म में आप बताओ। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपका अल्कोहल का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। थैंक्स अ लॉट।